हेलो आप सब लोगों को एसएससी के सेट 25 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पहले आप क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए, मैच कर लीजिए एंड जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर लें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। द प्ले वॉज अवेटेड ईगरली बाय थिएटर गोअर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। थिएटर जाने वाले लोग बहुत दिन से इस प्ले का इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली द वेट वॉज अबाउट टू एंड। आर नंबर तुम्हारा आएगा ही, सब में आर दिया हुआ है। अब जरा 6 नंबर को देखो। नो क्लियर रीजन फॉर दिस वॉज गिवन बाय द कंपनी स्पोक्समैन। कंपनी ने इसके लिए कोई रीजन नहीं दिया, तो इसीलिए ना प्रीमियर वॉज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे। जो प्रीमियर को कॉल ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, तो एस नंबर तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा अंतिम में। वेट खत्म होने वाला था क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज आया कि इसका प्रीमियर शो होने वाला है, तो आर के बाद क्यू तो नहीं डाल सकते ना। थिएटर इंडिया वेंट बजट विद एक्साइटमेंट एट द अनाउंसमेंट। एट द अनाउंसमेंट का मतलब इस अनाउंसमेंट पे। सो तुम्हारा आंसर डी चला जाएगा। हैड समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स लिखा हुआ है तो हैज की जगह पे हैव तो हो जाएगा, तो तुम्हारा एज इट इज इजी है। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर ब्रेकिंग अप। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं आपने नो एरर दिया होगा। यहां पे जरा ध्यान देना, फॉर ब्रेकिंग की जगह पे फॉर हैविंग ब्रोकन होगा। देखो, आपके पास जेरंड के दो फॉर्म होते हैं, एक V4 और दूसरा हैविंग V3। दोनों में अब ऐसा नहीं है, हम में से जेरंड अगर नाम लिया जाए ना तो हम में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है V4 खाली। ये भी जेरंड का ही फॉर्म है। दोनों में अंतर क्या है कि बात अभी की अगर हो रही है तो आप V4 इस्तेमाल करोगे, और बात अगर पास्ट की हो रही है, बीते हुए समय की, तो आप हैविंग V3 इस्तेमाल करोगे। दोनों में अंतर यह है। जरा ये देखो कि उसने मैजिस्ट्रेट से क्षमा मांगा फॉर डैश द प्रॉमिस, द मैजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। पहले वो प्रॉमिस तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और तब उसको उसके खिलाफ केस होगा, और तब वो मजिस्ट्रेट के सामने में जाएगा, या मजिस्ट्रेट के सामने में खड़ा होकर ही वो प्रॉमिस तोड़ रहा है तो आपका V4 लगेगा। लेकिन पहले उसने प्रॉमिस तोड़ा और तब वो उस मजिस्ट्रेट के सामने में गया तो आपका हैविंग V3 लगेगा। सो याद रखिएगा, फॉर हैविंग ब्रोकन होगा। जेरंड का ये भी फॉर्म है, इसका कनेक्शन काम के पास्ट से है और इसका कनेक्शन इस काम के अभी से है। अभी ही काम चल रहा है। जैसे मैं बोलूं आई एपोलोजाइज, जैसे ये लगा हुआ है, फॉर कमिंग लेट, मैं देर से आया और अभी मैं क्षमा मांग रहा हूं, अभी ही आया तो। लेकिन मैंने कल अगर तुम्हारे यहां पार्टी थी और मैं नहीं आया तो आई एपोलोजाइज फॉर नॉट हैविंग कम या नॉट हैविंग अटेंडेड द पार्टी यस्टरडे। कल के लिए आज क्षमा मांग रहे हो तो हैविंग V3, अभी के लिए मांग रहे हो तो V4। ये एक नया रूल याद रखिएगा। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो जुआ खेलता है, पंटर। चलिए नेक्स्ट, आपके पास क्या दिया हुआ है, वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड में वेटेरिनरी का ही स्पेलिंग सही है, इंप्लॉयड में एक ये नहीं होगा, सेपरेबल, रिहर्सल, HEARSAL। नेक्स्ट देख लो, एक प्रीपोजिशन
दूसरा प्रीपोजिशन, 3 वर्ड देखते हैं। देयर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन इन मोज रूम, मो के रूम में लाइट अभी भी जल रहा था। ही ऑफन स्टेड डैश रीडिंग, वो रात में देर रात तक जग के पढ़ता था। यहां पे जगने का मीनिंग है, और स्टे के साथ अप लगाओगे तो जगने का मीनिंग होता है। स्टे अवे किसी काम से दूर रहना, स्टे आउट किसी से बाहर रहना। सो तुम्हारा है स्टे अप, सोना नहीं, जगे रहना। मेजाई हैड डैश हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम, मेजाई ने अपने बुक के प्रति जो उसका प्यार था इस मोह से उसको मिला था। अब जरा सोचो तो, प्रोक्योर किसी चीज को खरीदना सरकारी दामों पे, सरकार जब कोई चीज खरीदती है, प्रोक्योर अचीव ऑब्टेन करती है, प्राप्त करना कोई चीज को, तो वो प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट किसी चीज से खींच के निकालना, गेन प्रॉफिट लाभ, इनहेरिटेड विरासत में प्राप्त करना। मिर्जाई को अब किताब के प्रति प्यार उस मोह से विरासत में मिला था। When she dash refuse with him, अब चूंकि पास्ट है सेंटेंस, सारा तो पास्ट ही है ना, तो सीधा टुक, जब उसने शरण लिया विथ हिम फ्रॉम अ बैड ड्रीम, वो उसको बुरा सपना आया, वो जाके उसके पास उसके पास गई। नथिंग कुड लल हर बैक टू स्लीप, कोई उसको सुला नहीं सकता था, कोई और भी चीज। अब जरा देखो, पैट का मतलब होता है किसी को थपकी देना, थपकी देके सुलाना। पिन और पुट तो होगा नहीं। लल बैक, लल का मतलब वो लोरी गा के सुनाना किसी को, तो नथिंग कुड लल हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोज काम ब्रीदिंग, वो जो शांति से धीरे धीरे श्वास लेता था, उससे उसको सपना आता था, सॉरी उसको नींद आती थी। सो अब जरा सोचो तो, अगेंस्ट हर, अराउंड हर ना, उसके अगल बगल में जब मोह रहता था, शांति से अपना इनहेल एक्सेल करता था, उसकी आवाज से ही उसको एक शी गेट्स गॉट लल्ड, वो शांति से सो जाती थी। क्लोजेस्ट था। इरुडाइट, इरुडाइट का अगर अपोजिट देना है तो अनस्कॉलरली, क्योंकि इरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी, उसका वो अपोजिट अनस्कॉलरली। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ब्लैंक स्पेस है। Scientists have said that understanding past changes in oceans heat was dash for important ना, critical, cynical तो having doubt, जिसको संदेह हो किसी बात पे उसको सिनिकल कहा जाता है, और अगर इंपॉर्टेंट का मीनिंग है तो वो तो क्रिटिकल होगा। क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उस बात को समझने के लिए पास्ट में ओशियन के हीट वेव में क्या चेंजेस हुआ है, ये बहुत जरूरी है समझना। टू ईट वंस वर्ड, चुप रहना, बाहर नहीं निकालना, खा जाना उसको भीतर में, अपने आप को दबा लेना, अपने एक्सप्रेशंस को। व्हेन द ओनर, अब ये क्वेश्चन में आपका गलती हुआ होगा, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो डिनाई है, इसको मैंने बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछते हुए देखा है, डिनाई वर्ड को, और तुम भी इस वर्ड के मीनिंग को अपने दिमाग में बैठाओ। डिनाई का मतलब मना करना हिंदी में नहीं होता, ध्यान सुनना। मना करने के लिए रिफ्यूज हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। डिक्लाइन का मतलब भी, डिक्लाइन का दो मीनिंग होता है, एक मतलब पतन होना और दूसरा मतलब मना करना, मना करना जिसमें रिफ्यूज के सेंस में डाल सकते हो। डिनाई का मतलब होता है किसी आरोप या अफवाह का खंडन करना, दैट इज कंट्राडिक्ट।
हमने आप पे कोई आरोप लगाया, आप बोल रहे हो ये गलत है, उस आरोप को मना करने को आप डिनाई करते इस्तेमाल करते हो। कंट्राडिक्ट, रिफ्यूट, रिबट, ये सब मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस सेंस में डिनाई का इस्तेमाल होता है। डिनाई का दूसरा मतलब होता है किसी को कोई अवसर सीखने के लिए, जैसे मेनी पुअर स्टूडेंट्स आर डिनाइड एंट्री इनटू द कॉलेज, उस सेंस में। रिफ्यूज करना के सेंस में हम डिनाई का इस्तेमाल नहीं करते। अपने दिमाग में इसको बैठाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। क्योंकि और तो आप जाने, डिसोबे, हमने कोई आपको आज्ञा दिया, आपने उसका मना किया। हमने कोई काम करने के लिए कहा, आपने रिफ्यूज किया। हमने आपको ऑफर दिया, आपने रिजेक्ट किया। वही वाले चीज में आपका डिक्लाइन भी जाता है। लेकिन डिनाई का ये तीनों मीनिंग, कंट्राडिक्ट करना, किसी के बात का खंडन करना। नेक्स्ट, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, आप देख लो बहुत इजी है। व्हेन ही वुड, तो यू तो लगेगा ही तो लगेगा नहीं, वुड लगेगा नहीं। व्हेन विल यू सबमिट, और यू लगेगा तो योर होगा ना। सो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कोलोसस, राइट मीनिंग। कोलोसस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज के सेंस में। टॉल, लॉफ्टी और टावरिंग, तीनों का मतलब ऊंचाई में बहुत बड़ा। कोलोसस बिल्डिंग का मतलब बहुत आकार में बड़ा, और ये हाइट में। ध्यान रखिएगा। डन। नेक्स्ट प्लीज। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अपोजिट चाहिए, तो एफ्लुएंट तो समृद्ध होता है ना, रिच होता है, तो रिच का उल्टा पुअर। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग इसका अभी देखते हैं। द हैंडीकैप्स आर द अनफॉर्चुनेट्स हु आर फिजिकली और मेंटली अनफिट और इनवैलिड ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स और डिजीज, किसी कारण से वो अपंग हो गए हैं। तो उसके बाद तो तुम्हारा आर ही आएगा ना। सम आर born deaf and dumb, there are children who are mentally retarded। तो आर के बाद ही तो कि हम लोगों को उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अगर आर शुरू में आया तो सिवाय इसके तो और कुछ होगा ही नहीं ना। बाकी तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या सपोर्ट देना चाहिए, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसी में लिखा हुआ है कुछ जन्मजात होते हैं। दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन ऑफ का मतलब यहां पे एमोंग है, वन ऑफ द बॉयज। सो यहां पे वन ऑफ द डिजाइन्स। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स और टू डैश अस विथ इट्स प्लेजर। ट्रबल होना नहीं है, रिकंसाइल विथ समथिंग, तालमेल बैठाने के सेंस में। प्लेकेट, शांत करना, किसी को गुस्से में है उसको हमने शांत किया। ठीक है। लिटरेचर सिर्फ हमें हैप्पीनेस के साथ तालमेल बैठाना, मतलब खुश करने के लिए नहीं होता, समटाइम वो हमको चैलेंज भी करता है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, दुविधा में। दुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैवल एंड टूरिज्म इज नाउ द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे बड़ा ये इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री हो गया है। तो अभी अभी तो हमको उसके बाद तो क्यों ही डालना होगा ना।
वो जीडीपी का 6.23% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि तभी तो हम इस संडे से कोई लॉजिक आएगा, क्यों जाएगा? आर तो नहीं डाल सकते इंडिया विल बी अ टूरिज्म इज हॉट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो पहले पास्ट बात करेंगे, उसके बाद फ्यूचर बात करेंगे। तो पहले तुम्हारा पी आएगा, उसके बाद आर आएगा। यहां पे क्या किया है, आर को पहले कर दिया है, पी को बाद में कर दिया है। पहले फ्यूचर बात कर दिया, उसके बाद पास्ट बात कर रहा है, कैंसिल कर देते हैं। सो 22 का तुम्हारा आंसर डी चला जाएगा। वेरी सिंपल। हमेशा सेंटेंस अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ अपने हिसाब से पूरा का पूरा पढ़ के अनरिफ्लेक्टिव टाइप से मत बनाया करो। नेक्स्ट, वी विल नो द आउटकम विल बी नोन। हालांकि द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आई बेग योर पार्डन, आउटकम के साथ ही ऑफ लगा हुआ है ना, तो आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन आफ्टर 6 मंथ्स। वो तो आफ्टर 6 मंथ्स एडवर्ब डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? क्या तुमको उसका फोन नंबर याद है? अब जरा सोचो कि आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है। आई डोंट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट तब करते हो जब किसी बात का आपको संदेह होता है, किसी गलत चीज का संदेह होता है, तो आप सस्पेक्ट करते हो। और फोन नंबर के लिए फील करने की जरूरत नहीं है, तुमको याद है या नहीं याद है, सिंपल सी बात है, और वो तो तुम्हारे दिमाग में ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, BESIEGE, बिसीज। बिसीज का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेना, बिसीज। बिसीज दैट इज इम्प्लोर, दैट इज टू रिक्वेस्ट समबडी, किससे कोई रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। सीज रोक देना, सीज फायर। सो अभी के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपने उसको कैसे किया, और इन रूल्स को, छोटे छोटे जो रूल्स हैं उसको आप कवर करते चले जाओ। कहीं पे अगर नया रूल है तो एक जगह पे जहां पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को रखते हो वहां पे लिख के उसको रख लो रूल को, क्योंकि रिवीजन करने के लिए वही ना, पूरे पूरे के पूरे बुक को थोड़ा में रिवाइज करता है, जिन चीजों को याद रखने की जरूरत होती है उसको रिवाइज करता है वो। हम लोगों का 25th हो गया। अभी आप बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन में। चलो, थैंक यू आप लोग।